हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो केड़ो हाल है। ओके, वेलकम एट श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स और हम कर रहे हैं अकाउंट्स का पेपर नंबर 4 सेक्शन डी। सो आ जाओ मेरे साथ स्क्रीन पर। चलो स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन नंबर 37 सेक्शन डी पेपर 4। ओके, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो आपको भी पता है क्वेश्चन नंबर 37 और 38 गुडविल का होता है। सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ चीनू एंड दीनू ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड है? सुपर प्रॉफिट मेथड है। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखे। ओके, स्टार्ट करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37 पे। आज हम ये वाली पेन यूज करते हैं। ओके, 37 सबसे पहले आपको कॉलम बना लेना है। तो आप एक सीरियल नंबर का कॉलम बना लो, क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड है। आपको 5 स्टेप याद रखना है, 5 या 6। ओके, 6 स्टेप फॉर गुडविल। ओके, चलो। सबसे पहले हम लिख लेते हैं। लिखो। तो फर्स्ट स्टेप होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो पहला स्टेप लिखो कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो क्वेश्चन में गिवन है क्या कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन 9 लाख रुपीज। सिंगल ही आएगा ना, 2 ही क्यों लगाया? तो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो लिखो 9 लाख रुपीज। यहां पे लिख दो अमाउंट, यहां पे लिख दो पर्टिकुलर। आपके सामने लिखती हूँ तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। पर्टिकुलर। ओके, और यहां पे आप लाइन ड्रॉ कर दो। ओके, सेकंड स्टेप में चाहिए होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। वो भी क्वेश्चन में गिवन है। तो नंबर 2 लिखो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ओके, सो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। लिखो 12%। थर्ड स्टेप में आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट चाहिए होता है। तो ऊपर वाले दोनों काम आते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में। तो लिखो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एक्सपेक्टेड जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका 9 लाख का 12%। डायरेक्ट कैलसी पे कर लीजिए 9 लाख का 12%। सो यू विल गेट 1,08,000। ओके, नेक्स्ट फोर्थ आ जाइए। फोर्थ निकालना होता है आपको एवरेज प्रॉफिट। अब देखो एवरेज बोला है, ये सुपर मतलब वेटेड एवरेज बोला है। तो कुछ नहीं बोला है तो आपको सिंपल एवरेज निकालना है, जब कुछ नहीं बोला हो तो। ओके, कभी कभी वेटेड बाय वेटेड एवरेज बोलता है, तो हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। ओके, सो यही कैलकुलेट कर देते हैं। ईयर्स लिख लीजिए, ईयर्स, और प्रॉफिट लिख लीजिए, प्रॉफिट। ठीक है, ईयर्स आपके 20-21 से हैं, तो 2020 सॉरी शॉर्ट में लिखती हूं मैं। 2021, 21, 22, 22, 23। ऐसा क्यों चल रही है ये पेंसिल? एक मिनट रुको बच्चों। 22, 23, 23, 24, 24, 25। अब सही चल रही है। ठीक है, चलो प्रॉफिट लिख लो 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, 1,40,000 रुपीज, 1,30,000। नेक्स्ट है 1,50,000 और 1,80,000। ठीक है, आपको प्रॉफिट निकालने हैं तो आप पहले क्या कर लीजिए, सिंपल प्रॉफिट निकालना है तो इन सबको प्लस कर लीजिए। सो यू विल गेट द वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो जाएगा 5, 6, 7 लाख। 7 लाख। सो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आपका। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, लिखो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 7 लाख। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर्स आर गिवन? How many? 1, 2, 3, 4, 5. So divided by 5. So you will get the value 1,40,000. So average profit आ गया आपका 1,40,000. Understood? चलो फिर क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट निकालना है। कितना स्टेप हो गए? 4 हो गए, 5। फिर क्या निकालना है आपको? सुपर प्रॉफिट मेथड था तो सुपर प्रॉफिट निकाल लो।
super profit. What is the formula for super profit? That is average profit minus expected profit. Okay, सुपर प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, सॉरी एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट आया आपका 1,40,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ रहा था आपका 1,08,000. So you will get the value 32,000. ठीक है, सुपर प्रॉफिट भी आ गया. अब आपको क्या निकालना है? कई बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं. सुपर प्रॉफिट मेथड है तो सुपर प्रॉफिट नहीं निकालना, आपको गुडविल निकालना है, क्योंकि चैप्टर तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है. तो गुडविल निकालो. गुडविल इज इक्वल टू, लिखो फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज. सुपर प्रॉफिट कितना है आपका 32,000 और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज देखो कितना दे रखा है. नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दे रखा है देखो फटाफट, दे ही नहीं रखा है तो हम उसको 1 ही कंसीडर करेंगे. इफ नॉट गिवन देन कंसीडर इट एज अ 1. ओके, नहीं दे रखा तो हमारा गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32,000. Thus the लिख लो, thus the value of the goodwill is 32,000. लिख लो, thus the value of the goodwill is 32,000. Sorry. Take a screenshot. ले लो आंसर स्क्रीनशॉट का, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. डन. तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारा कंप्लीट हो चुका है. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 38. ओके, गुडविल के दोनों मैं एक साथ एक ही वीडियो में करा देती हूँ. लास्ट 3 years प्रॉफिट आर 1,60,000. ओके, ये क्या दे रखा है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड. वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो हम यहां पे कर लेते हैं 38. ओके, सो लिखो क्वेश्चन नंबर 38. चलो, क्या करना है आपको सबसे पहले? ओके, ऐसे कैसे टेबल बना लीजिए, जो अभी बनाया था वैसे के वैसे टेबल बना लीजिए. तो मैं लाइंस ड्रॉ करती हूं एक बार. ठीक है, चलो. तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, यहां पे लिख लो पर्टिकुलर एंड अमाउंट. अच्छा एक मिनट, ये तब छोटा कैसे हो गया? और अमाउंट ऐसे लिख देती हूँ. ठीक है, चलो. सो फर्स्ट स्टेप आप लिख लिए. सबसे पहले इसमें भी क्या निकालना पड़ता है? कैपिटल एम्प्लॉयड. देखो क्वेश्चन में गिवन है क्या कैपिटल एम्प्लॉयड आपको? लास्ट ईयर 3 year प्रॉफिट दे रखे हैं. द टोटल एसेट ऑफ द फर्म इज 16 लाख, टोटल लाइबिलिटीज दिस, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है. तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी कैसे निकलेगी? तो एसेट्स दे रखी है आपको. यस, एसेट्स आर गिवन एंड द लाइबिलिटीज आर गिवन. तो एसेट माइनस लाइबिलिटी करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी. तो लिख लो फॉर्मूला इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटी. तो बचा हुआ पैसा कैपिटल का. ठीक है, तो टोटल एसेट कितनी दे रखी है? 16 लाख. और लाइबिलिटी कितनी की दे रखी है आपको देखो, और 6 लाख. सो लाइबिलिटी माइनस करो 6 लाख. सो यू विल गेट द वैल्यू 10 लाख. कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया. अब नेक्स्ट करेंगे आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. क्वेश्चन में देखो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है. डन साहब क्वेश्चन. मैं अब वो चैप्टर वापस नहीं करवाऊंगी. ठीक है, बाय. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%. सो राइट डाउन 10% हियर. तीसरा निकालो एवरेज प्रॉफिट. वेटेड बोला हो तो वेटेड निकालेंगे, नहीं बोला तो सिंपल एवरेज. कुछ नहीं बोला है. ठीक है, तो सिंपल एवरेज 160, 120, 170. ईयर्स दे नहीं रखे तो मैं ईयर में 1 2 3 लिख लेती हूं.
1 2 3 प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं 160, 120 और 170 था। एक बार लिखने के बाद चेक कर लेती हूं। देखो 170 सही है। टोटल करो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4,50,000। एवरेज प्रॉफिट निकालो तो लिखो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 4,50,000 divided by 3. So you will get the value 1,50,000। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट भी आ गया आपका। लाइंस पहले मैं नीचे ड्रॉ कर लूं और ओके। अब कैपिटलाइज्ड मेथड था ना, कौन सा मेथड था? बाय कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया, अब उसको कैपिटलाइज करना है तो फोर्थ लिखो, फोर्थ पॉइंट, ये वाला पॉइंट था ना, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैपिटलाइज करेंगे? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से कैपिटलाइज कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट को जब आप डिवाइड कर दोगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से तो वो कैपिटलाइज हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट आपका आ रहा है 1,50,000 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% था, तो डिवाइडेड बाय 10% लिखना, डिवाइडेड बाय 10% या फिर इंटू 100 करना। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 15 लाख। एक मिनट, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 10%, सो 15 लाख। हाँ, मैं ये देख रही थी कितनी जीरो आएगी, 3 जीरो आएगी, 15 लाख। ठीक है, उसका 10% 1,50,000 होता है। ठीक है, अब आपको यहां पे थोड़ी छोड़ना है, क्वेश्चन तो क्या फाइंड करना था? गुडविल। सो लिखो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट जो आपका ये एवरेज प्रॉफिट है उसमें से माइनस कर दोगे एक्चुअल कैपिटल, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड, जो थी एक्चुअल कैपिटल बिजनेस में लगी हुई है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका? 15 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी? 10 लाख। So you will get the answer of the goodwill 5 lakh rupees. Okay, so here's the answer. लिख दो, the value of the goodwill will be 5 lakh rupees. Okay, so take a screenshot, लो, ले लो फटाफट, ले लो। ठीक है, तो 37 हो गया और 38 भी कंप्लीट। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, क्योंकि मैं अभी एक साथ नहीं करवा सकती वरना आप इतना लंबा देखते नहीं हो, मुझे पता है आप चालाकी खेलते हो फिर मेरे साथ कभी कभी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 39, 40 एंड 41 के साथ, और आप यूं ही बने रहिए मेरे साथ और करते रहिए आपकी प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम आ रही है। अब मैंने आपको 2 आंसर दिए, अब आप मुझे क्या देंगे? एक शेयर और एक सब्सक्राइबर। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप प्लीज दूसरों के साथ शेयर करो। इससे क्या होगा, उनको भी बेनिफिट होगा। और जो आप बुक में आंसर देखते रहते हो ना ऐसे फटाफट फटाफट घुमा घुमा के, उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। इससे अच्छा है कि जब, और आपको देखो समझा देती हूं मैं कैसे देखना है। आप चैनल पे जाओ सीधे, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो जैसे ही नया वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा कौन सा सेक्शन आ गया, तो पहले सब्सक्राइब कर लो। फिर मेरे किसी भी वीडियो में आओ, और जैसे, या फिर आप प्लेलिस्ट में आ जाओ, चैनल पे आके प्लेलिस्ट में आ जाओ। प्लेलिस्ट में आपको मिथुन सर के भी दिखेंगे और मेरे भी दिखेंगे। अगर आपको सिर्फ मेरे देखना है, यानी अकाउंट स्टैट्स के देखने हैं, मिथुन सर इको एंड बीएस ले रहे हैं, मैं अकाउंट स्टैट्स ले रही हूं, तो अगर आपको सिर्फ अकाउंट स्टैट्स के देना है तो आप मेरा कोई भी एक वीडियो दबाओगे प्लेलिस्ट में जाके, तो फिर नीचे पूरी लिस्ट मेरी आएगी। और आपको ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि जैसे 51 है तो 51, 52, 53, 54 ऐसे सीरियल वाइज ही मिलेंगे। बहुत लेंदी मैं नहीं बना पाती, रीजन इज
वो अपलोड होने में बहुत टाइम लगाता है, फिर सब दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है कि आप इतना बड़ा नहीं दिखते, वो तो ऑफकोर्स वाली बात है कि आपको जिसका आंसर चाहिए होगा वो जब तक नहीं आएगा तब तक आप वीडियो देखोगे, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये होती है कि फिर अपलोड्स वगैरह में और मुझे एडिटिंग वगैरह में बहुत देर लग जाती है। ओके, तो इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बनाती हूँ, तो एडिटिंग की जरूरत नहीं होती, सीधे अपलोडेड। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि मैं वीडियो के बीच में किसी से बात भी कर लेती हूँ ताकि वो एडिट वेडिट की झंझट ना आए। ओके, अदरवाइज और आधी बार तो जिस दिन 2 वीडियो आए ना उस दिन समझ जाया करो कि मैडम किसी ना किसी एडिट में अटक गई होगी। ओके, आई एम द एक्सपर्ट ऑफ अकाउंटेंसी, आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ कंप्यूटर्स। और आपकी जैसे तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, सोशल मीडिया पे एकदम मैं बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं हूँ। तो अगर आपको मेरे से बात करनी है, मेरे से मिलना है, तो या तो आप मेरे ऑफलाइन विजिट कीजिए या फिर आप मुझे श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के यूट्यूब चैनल पे मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं, वेबसाइट पे मैसेज कर सकते हैं, जहां आपको करना है। सोशल मीडिया मेरा पर्सनली कोई एक्टिव नहीं होता। ओके, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आप प्रॉमिस कर लो मेरे से, पिंकी प्रॉमिस करो कि आप मेरे एक सब्सक्राइबर और एक शेयर किसी एक फ्रेंड को जरूर करेंगे। थैंक यू, ऐसे ही बने रहो मेरे साथ, श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स।